जयपुर में टैक्सी ड्राइवर संगठन के चालक लगातार 2 जून से अपनी मांगों को बहिष्कार कर रहे हैं। चालकों ने बताया सरकारी दरों को लागू कराने, प्राइवेट बैंकों के कमर्शियल उपयोग पर रोक, ड्राइवर और उपभोक्ता की सुरक्षा, ड्राइवर आयोग का गठन व ड्राइवर और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मांगों को लेकर हमारे इस शांतिपूर्ण बहिष्कार को आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन न सरकार और न कंपनियां हमारी समस्याओं पर संज्ञान ले रही है। लेकिन अगर आज शाम तक भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो हमें सिविल लाइन का खिलाफ करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम आर पार की लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ सम्मान, सुरक्षा और न्याय चाहते हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई न किसी पार्टी से है, न किसी व्यक्ति से। हमारी लड़ाई है व्यवस्था की नीतिगत अनदेखी से, जो लाखों ईमानदार ड्राइवरों और उनके परिवारों के पेट पर लात मार रही है। अगर आज भी आवाज नहीं सुनी गई तो राज्य भर के ड्राइवर सड़क पर होंगे और जिम्मेदारी सरकार की होगी। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आप हमारी आवाज़ सुने यहाँ पधारे हैं। हम पिछली 2 तारीख से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हमारी मात्र 4 सूत्री मांगे थी और जो बहुत ही जायज़ मांगे थी। सरकार से हमने कहा था कि हमारी एक मिनिमम रेट दर इन कंपनियों पर लागू करवा के लागू की जाए। दूसरी हमारी मांग थी जो प्राइवेट गाड़ियाँ, निजी वाहन जो व्यवसायीकरण के अंदर उपयोग हो रहे हैं, इन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा सा एक्शन लेती हुई नज़र भी आ रही है। कुछ टीमें कल से इनके ऊपर कार्रवाई करती हुई हमें नजर आई। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यात्री की और ड्राइवर की, दोनों की अभी इन कंपनियों में, ऐप बेस्ड कंपनियों में कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसके ऊपर सरकार का क्या रवैया क्या है, इस पर अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि सरकार की तरफ से कि हम ये कर रहे हैं या हम ऐसा कुछ मॉड्यूल ला रहे हैं या ऐसा कुछ प्रावधान ला रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई हमारे से वार्ता हुई नहीं है। चौथा, हमने ड्राइवर आयोग के गठन की मांग की थी, जिसमें ड्राइवर की सुरक्षा भी सम्मिलित है और गिग वर्कर कानून को लेकर के जो पिछली सरकार ने पारित किया था उसके ऊपर सरकार का क्या रुख है वो साफ करे। ये हमारी 4 मांगे थी जिनको लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, ना किसी प्रकार के हमसे वार्ता करने का प्रयास किया गया। अब हम जो शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे, अब हमारे ड्राइवरों की सीमा है वो शांति की ख़त्म हो चुकी है। अब हम सड़कों पर उतरेंगे और जगह जगह हम चक्का जाम करेंगे और हम हमारा आक्रोश व्यक्त करेंगे। शायद शांति की भाषा सरकार को समझ नहीं आती है, तो अब हम आक्रोश का हम समर्थन नहीं करते हैं। मैंने बार हमारे भाई लोगों से ये निवेदन किया है कि आप किसी प्रकार का न्यूसेंस ना करें। सभी भाई, हमारे सारथी भाई जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो हमारे सारथी भाई, उनको साथ लाने के लिए उन्हें समझाएं। लेकिन क्या होता है साहब, भीड़ का नाम नहीं होता है। कुछ भाई लोगों की पीड़ा इतनी उग्रता की चली जाती है कि उन्हीं भाइयों के साथ समझाने के साथ में धक्का मुक्की हो जाती है और मारपीट तक उतर जाते हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूं। आपके माध्यम से मैं तमाम सारथी भाइयों को चेता देना चाहता हूं कि किसी सारथी भाई के साथ, किसी सवारी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। यह हमारी मांगों में या हमारे हितों में नहीं है, ना ही हम इसका समर्थन करते हैं। आपस में कंपटीशन कर रही है कि इसके पास मार्केट आ जाए, उसके पास मार्केट आ जाए, क्योंकि इन कंपनियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट उठा रखी है और वो उनको रिटर्न देना चाहते हैं 10 लाख करोड़ रुपए की, जबकि 25 लाख करोड़ रुपए की लागत पूरे भारत में ड्राइवरों की लगी हुई है। इन्वेस्टमेंट उनकी है, मालिक उसके वो हैं। ये कंपनी उनको गुलाम बना रही है, जबकि राज्य सरकार का किराया निर्धारण, गिग वर्कर का कानून, एक्ट और डिमांड सप्लाई की कंट्रोलिंग पॉलिसी राज्य सरकारों के पास में है। केंद्र सरकारों ने गाइडलाइन तय कर रखी है, तो उसको निर्धारित क्यों नहीं कर रही है? अंतरराष्ट्रीय दबाव में आके क्यों इनको खुली छूट दे रखी है? इस तरह से डिमांड सप्लाई को, एफडीआई की कंट्रोलिंग को, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। क्यों नहीं उसको लागू कर रहे हैं? कहीं ना कहीं साठगांठ है फिर सरकार की, नहीं करना चाहते। वो कानून बना हुआ है, सेस कलेक्शन का प्रावधान उसके अंदर है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर है, सब कुछ है। कस्टमर की भी सुरक्षा है, ड्राइवर की भी सुरक्षा है। नाम संजय सिंह रत्नू, क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आशीष सिंह है, मैं राजस्थान गिग एंड ऐप बेस्ड वर्कर यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ और